नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप की 5 बजे तक के मुख्य समाचारों पर। सीएम बोले, सभी एसेंशियल वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास। अगले कुछ हफ्तों लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जंग अधिक समय चली तो देश के साथ जहां भी होगा इसका प्रभाव। PMGSY 1 की समय सीमा मार्च 2027 तक बढ़ी। इसके लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार का जताया आभार। दूरदराज के इलाकों में अधूरे सड़क प्रोजेक्ट होंगे पूरे। डिप्टी सीएम ने कहा, जंग किसी भी विवाद का हल नहीं, शांति और संवाद को बताया जरूरी। बोले, बाहरी देशों में जंग जारी रहने का असर जहां भी पड़ रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 82 अधिकारी ट्रांसफर। IPS और JKPS अधिकारियों की नई तैनाती, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया कदम। श्रीधर पाटिल बने DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज। शिव कुमार शर्मा को मिली उधमपुर रियासी रेंज की जिम्मेदारी। रविंदर सिंह को मिला SP ग्रामीण जम्मू का प्रभार। गैस किलर पर मंत्री सतीश शर्मा ने अपनाया कड़ा रुख। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश। आम जनता को राहत देने के लिए गैस सप्लाई दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। कालाकोट सुंदरबनी में विकास कार्यों को मिली रफ्तार। PHE और I&FC प्रोजेक्ट अलग अलग चरणों में प्रगति पर मंत्री जावेद राणा बोले, बिना भेदभाव के हो रहा विकास। वाहिद परा बोले, नेका ने डेली वेजेस को पक्का करने का वादा किया, लेकिन हमने 5 अगस्त 2019 के हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही। हमने कहा था कि लोगों की ज़मीनों को प्रदान की जाएगी सुरक्षा। तनवीर सादिक ने वाहिद परा पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा, वाहिद परा ने लैंड बिल को लेकर नहीं की कोई बात, बल्कि वो तो हाउस में उठे डेली वेजेस के लिए। विधायक रफीक नायक ने जनहित के कार्यों के लिए सीएम का जताया आभार। राजनीतिक भेदभाव छोड़कर महत्वपूर्ण बड़ों का समर्थन करने की अपील। जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की कार्यशैली को सराहा। श्यामलाल शर्मा ने डेली वेजर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बोले, सरकार ने डेली वेजर के साथ किए वादे अब तक पूरे क्यों नहीं किए। RS पठानिया ने कैंसर इलाज और दवाओं में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। मरीजों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता की मांग। विधानसभा में चर्चा और जांच की उठी मांग। तारिक अमी ने कश्मीर में LPG उपभोक्ताओं की समस्या उठाई। 40% उपभोक्ता गाइडलाइन के कारण परेशान। गैस आपूर्ति व्यवस्था को सरल बनाने की मांग। दर्दपुरा जलापूर्ति योजना 80% पूरी। 2165 परिवारों को लाभ। जल जीवन मिशन के तहत तेजी से चल रहा काम। मंत्री जावेद राणा बोले, जल्द पूरी होगी योजना, मिलेगा स्थायी पेयजल। 500 मेगावाट के उड़ी और दुलहस्ती प्रोजेक्ट 40 साल के लिए NHPC को सौंपे। वाहिद परा ने ऊर्जा संसाधनों का निरंतर खोने को लेकर सरकार से सवाल उठाए। पुरानी कमेटियों की सिफारिशों को लागू कर मालिकाना हक वापस लेने की मांग की। JKHHMEA ने स्वास्थ्य कर्मियों ने हस्तक्षेप के बाद हड़ताल टाली। कर्मचारियों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 2 महीने दिए। समाधान ना होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी। रनसू में शिवखोड़ी यात्रा समय घटाने के खिलाफ बाजार बंद। श्रद्धालुओं की परेशानी और व्यापार पर असर, लोगों ने जताया विरोध। यात्रा 24 घंटे बहाल करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। रामबन के हरोग में किशोरी का शव पेड़ से लटका मिला। मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सभी पहलुओं की पड़ताल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का होगा खुलासा। लालचौक श्रीनगर के पास स्कूल वैन हादसे का शिकार। हादसे में ड्राइवर जावेद अहमद की उपचार के दौरान मौत। वैन में सवार सभी स्कूली छात्र सुरक्षित। कठुआ में अवैध खनन के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रामीण। खनन विभाग पर मिलीभगत के आरोप। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। सराख खड्ड में भारी खनन से पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा पर खतरा।
साइबर सेल रामबन ने 40 मोबाइल फ़ोन बरामद कर असली मालिकों को सौंपे। इन फ़ोनों की कुल कीमत लगभग 8.6 लाख रुपए बताई जा रही। साल 2024 से अब तक कुल 240 फ़ोन बरामद कर जनता को लौटाए। पुलवामा पुलिस ने एनडीपीएस केस में 30 लाख की संपत्ति जब्त की। बगामा बिजबहारा में डबल स्टोरी मकान अटैच। नशा तस्करी की आर्थिक जड़ों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। नौशहरा के डांडेसर में फिर कार हादसा, 4 लोग घायल। घायलों को एसडीएच नौशहरा में कराया गया भर्ती। इलाके में बढ़ते हादसों से लोगों ने चिंता। उधमपुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 पुराने भगोड़ों को पकड़ा। रामबन और जम्मू के नगरोटा में हुई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी। आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। भद्रवाह में ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बड़ी भीड़। गुलडंडा समेत ऊपरी इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम। सेना, एसओजी और पुलिस की तैनाती। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित। तो जम्मू कश्मीर राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। अब जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।